नमस्कार, चलिए जानते हैं बिहार की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार के स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन तकनीक समझने के लिए गुजरात से पहुंची टीम। बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के इंस्टॉलेशन की तकनीक समझने गुजरात सरकार की बिजली कंपनी गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की टीम बिहार पहुंची है। शुक्रवार को गुजरात से आई टीम ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की तकनीक समझने के साथ साथ इसकी व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान की जानकारी ली। सीएम नीतीश कुमार ने गंगा नदी का किया निरीक्षण। जिले में कई जगहों पर गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। इससे संकट बढ़ने की संभावना है। प्रशासन सतर्क है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना में गंगा नदी का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने गंगा मरीन ड्राइव से नदी के बढ़ते जलस्तर को देखा और अधिकारियों से हालात का जायजा लिया। 50 ग्राम कैलिफोर्नियम पहुंचा बिहार, कीमत 850 करोड़। बिहार की गोपालगंज पुलिस ने 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम को जब्त किया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 850 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसका उपयोग परमाणु हथियार निर्माण में किया जाता है। इस मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिहार के 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा जुलाई का वेतन। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान के तहत आने वाले शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। जल्दी शिक्षकों का वेतन उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। शिक्षा विभाग को बस इसी मद में राशि जारी होने का इंतजार है। दरअसल वेतन भुगतान के लिए राशि जारी करने के लिए वित्त विभाग से सहमति मिल गई है। गंगा गंडक समेत बिहार की 9 नदियां उफान पर, कई जिलों पर बाढ़ का खतरा। बिहार की 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, लखनदेई, परमान नदी के बाद अब बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा नदी का जलस्तर भी कई स्थानों पर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। गंगा में उफान से बक्सर, भोजपुर, पटना और खगड़िया जिले के दियारा क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बिहार में 50% आरक्षण के आधार पर होगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने आरक्षण को लेकर चल रही दुविधा को खत्म कर दिया है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति अब 50% आरक्षण के आधार पर होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस होगा। सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 24 गिरफ्तार। बिहार पुलिस में 21,000 से अधिक सिपाहियों के पद के लिए ली जाने वाली भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। 7 अगस्त को ली गई परीक्षा में फर्जी प्रश्न पत्र उत्तर उपलब्ध कराने और गड़बड़ी करने के आरोप में पुलिस ने अभी तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब आधार कार्ड में जन्म तिथि और नाम बदलवाना आसान नहीं। अब आधार कार्ड में जन्म तिथि और नाम बदलवाना आसान नहीं रहा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बदले नियमों से आवेदक परेशान है। जन्म तिथि में संशोधन के लिए जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल की मार्कशीट को आवश्यक कर दिया गया है। वहीं पूरा नाम बदलने पर भारत सरकार की गजट प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। SC/ST कोटा में बंटवारे पर जीतन मांझी और चिराग पासवान में बहस बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है। दलितों की राजनीति करने वाले बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय दल लोक जनशक्ति और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा इस मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। धनखड़ को हटाने के लिए अनुच्छेद 67 के तहत प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी में विपक्ष। विपक्षी दल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत प्रस्ताव लाने की खातिर नोटिस देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस नोटिस के लिए 87 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत में घुसपैठ करते पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक ट्रक में छिपकर पार कर रहा था बॉर्डर। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आए संकट की वजह से भारत में घुसपैठ के मामले तेजी से बढ़ गए हैं। बिहार के पास पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश बॉर्डर पर लगातार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में आईसीपी हिली बॉर्डर पर तैनात उत्तर बंगाल फ्रंटियर के रायगंज सेक्टर के तहत 61वीं बटालियन बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। रौनक एरिया मर्डर के विरोध में भागलपुर बंद, व्यापारियों ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया।
बिहार के भागलपुर में दवा कारोबारी रौनक केडिया हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों ने शुक्रवार को बंद का आह्वान किया। इसका व्यापक रूप से असर देखा गया। शहर के कई प्रतिष्ठान शुक्रवार को बंद रहे। व्यापारियों ने धरना देकर पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पटना समेत 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में एक बार फिर से मानसून एक्टिव है। बीते कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार बारिश हो रही है। इस दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की जान भी गई है। राजधानी पटना के आसमान में भी शुक्रवार को सुबह बादल घिरे नजर आए, वहीं हल्की तेज हवा के बीच बूंदाबांदी हुई। भाड़े के बैंक अकाउंट से लाखों की कमाई। बिहार में हो रहा नए तरह का साइबर अपराध। बिहार में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी ठगी के लिए नए नए ढंग और तरीके इजाद करते हैं। पिछले दिनों एजेंसी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया था। पुलिस का कहना है कि इन ठगों ने ठगी का जो तरीका अपनाया वो हैरान करने वाला है। जियो ने बंद कर दी सिम तो ग्राहक ने मुकेश अंबानी पर किया केस, 10 लाख का हर्जाना मांगा। बिहार के मुजफ्फरपुर से रोचक मामला सामने आया है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के द्वारा बिना किसी सूचना के सिम बंद किए जाने पर ग्राहक ने कंपनी पर केस किया। ग्राहक ने कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी से 10.5 लाख रुपए का हर्जाना मांगा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।